लेकिन कल आने वाले नतीजों से ठीक कुछ घंटे पहले या कह लीजिए एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा इल्जाम लगा दिया जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप लगाया है और उन्हें यह लगा कि इन आरोपों पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को लेकर खूब राजनीति शुरू हो जाएगी। वो चुनावी नतीजे आने से एक दिन पहले ही एक जबरदस्त माहौल बना देंगे, बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, विपक्षी जो नेता हैं बाकी पार्टियों के भी वो भी बीजेपी पर टूट पड़ेंगे और कहेंगे कि देखिए बीजेपी बेईमानी से और भ्रष्टाचार से दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है और आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और बीजेपी क्योंकि हार रही है इसलिए यह सब हो रहा है। सोचा तो यही था अरविंद केजरीवाल ने और अभी तक की हमारी जो 7 दशकों की राजनीति है भारत में उसके हिसाब से यह फॉर्मूला ठीक भी है। अभी तक आपने यह देखा होगा हमारे देश में कि नेता आते हैं, वो कोई भी वादा करते हैं, वो कोई भी दावा करते हैं, वो कोई भी आरोप लगाते हैं, लोग उन्हें मान लेते हैं और उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना उन्हें आरोप साबित करने की आवश्यकता पड़ती है और ना वादा पूरा करने की जरूरत पड़ती है। नेताओं के लिए सब माफ है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई और अब उन्हें एक नोटिस दिया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपने एक एक आरोप को साबित करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये राजनीति में एक नई तरह की खेल की शुरुआत हुई है आज। तो पहले आप विवाद समझ लीजिए क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प विवाद है और आज जो कुछ हुआ है दिल्ली में ये शायद इस देश ने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो ये पूरा विवाद अरविंद केजरीवाल के उस दावे से शुरू हुआ, उस आरोप से, उस इल्जाम से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना यह आरोप लगाए कि उनके 16 उम्मीदवारों को फोन करके यह कहा गया कि अगर वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे तो उन्हें दिल्ली में नई सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा और साथ ही 15-15 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर कल रात 8:57 पर लिखी थी और आपको याद होगा कल के ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने उनकी यह पोस्ट पढ़कर भी आपको सुनाई थी। संयोग की बात यह है कि इस पोस्ट के सिर्फ 9 मिनट के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने एक मोबाइल फोन नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर करके यह आरोप लगाया कि इस नंबर से उन्हें फोन आया और फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें 15 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। अब नोट करने वाली बात यह है कि उनको यह फोन दोपहर 12:09 पर आया था। कल दोपहर 12:09 पर मुकेश अहलावत को यह फोन आया था जिसमें उनका दावा है कि उनसे कहा गया कि 15 करोड़ रुपए ले लो और बीजेपी में आ जाओ। 12:09 दोपहर में, इसे आप याद रखिएगा। लेकिन मुकेश अहलावत ने इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से 9 घंटे के बाद रात 9:06 पर पूरी दुनिया को दी। जब इससे सिर्फ 9 मिनट पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके 16 उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, इसके कुछ ही मिनटों के बाद मुकेश अहलावत ने भी यह जानकारी सार्वजनिक कर दी और यह नंबर उन्होंने शेयर किया कि मुझे इस नंबर से फोन आया है। हो सकता है कि मुकेश अहलावत की अरविंद केजरीवाल से पहले बात हुई हो और इसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा हो और जाहिर है क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी के हैं और अहलावत साहब के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनकी बात तो जरूर हुई होगी। उन्होंने सोच समझकर एक रणनीति बनाई होगी कि पहले अरविंद केजरीवाल एक सोशल मीडिया पर लिखेंगे, ये आरोप लगाएंगे और उनके कुछ मिनटों के बाद मुकेश अहलावत भी सोशल मीडिया पर यह लिख देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हमने इसी नंबर पर फोन किया, कौन सा नंबर? वो नंबर जिस पर मुकेश अहलावत यह दावा कर रहे हैं कि इस नंबर से मुझे फोन आया और 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और उन्होंने उस नंबर को उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो हमने भी उस स्क्रीनशॉट को देखा, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए ये नंबर है और इसमें संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने, मुकेश अहलावत ने खुद ही इस नंबर को शेयर किया है सोशल मीडिया पर कि मुझे इस नंबर से फोन आया है। समय भी इसमें लिखा हुआ है 12:09, कल दोपहर 12:09। तो हमें लगा कि चलिए हम भी इस नंबर पर फोन करके देखते हैं कि यह व्यक्ति कौन है और किसने मुकेश अहलावत को 15 करोड़ रुपए ऑफर दिए। तो हमने इसी नंबर पर फोन लगाया तो उधर से एक व्यक्ति ने फोन भी उठा लिया, फोन की घंटी बज रही थी, फोन उठा लिया और उस व्यक्ति ने हमें बताया कि यह कॉल उसने नहीं बल्कि मुकेश अहलावत ने की थी। मुकेश अहलावत के मोबाइल फोन से इस नंबर पर पहले 2 मिस्ड कॉल आई थी और ये दोनों कॉल्स व्हाट्सएप पर की गई थी और इसी के बाद इस व्यक्ति ने मुकेश अहलावत को कॉल बैक किया। यानी पहले मुकेश अहलावत ने इन्हें 2 बार फोन किया, मिस्ड कॉल दी और फिर इस व्यक्ति ने मुकेश अहलावत के फोन पर रिटर्न कॉल किया और दोनों के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई जिसका जिक्र मुकेश अहलावत ने सोशल मीडिया पर किया है। जब हम इस व्यक्ति से बात कर रहे थे तो हमने उस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। अब आप खुद सुनिए
कि इस व्यक्ति ने हमें फोन पर क्या बताया और क्यों अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों को लेकर अब एक शक पैदा होता है। तो इस व्यक्ति को जो हमने फोन किया है, अब वो पूरी बातचीत आप सुनिए। जो एक आम आदमी पार्टी विधायक सुनो 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 जी। सुबह मेरी उनसे बात हुई थी, वो हमारे विधायक हैं। ठीक है, मैं जी। सुल्तानपुर माजरा गांव का रहने वाला हूँ। जी। और अभी 2-4 और लोगों की इधर उधर की कॉल आई थी और उसकी 2 मिस कॉल आई थी। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, उसकी ठीक मिस है। कॉल का। ठीक है। मुझे आप आज तक के नाम से वो करो, हेलो करो। जी। मैंने फोन उठाया नहीं, मिस कॉल का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी। ठीक है। इस व्यक्ति ने हमें यह भी कहा कि वो हमें वो सारे स्क्रीनशॉट भेजेगा जिसमें यह साबित होगा कि मुकेश अहलावत के मोबाइल फोन नंबर से ही उसे पहले 2 मिस्ड कॉल आई थी। लेकिन अब तक इस व्यक्ति ने हमें ये स्क्रीनशॉट भेजे नहीं और अब उसके बाद से ये फोन नंबर बंद है, स्विच ऑफ है। इसलिए हमसे बातचीत में उसने जो भी बात कही उन पर भी पूरी तरह से विश्वास करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि जो बात शक पैदा करती है वो ये कि इस व्यक्ति ने इसके बाद अपना मोबाइल फोन नंबर बंद कर लिया। क्यों किया? अपनी मर्जी से किया है या फिर इस व्यक्ति से किसी ने कहा है कि अब आप अपना फोन नंबर बंद कर दीजिए? ये कहना बड़ा मुश्किल है। और किसने कहा होगा कि अब आप फोन अपना बंद कर दीजिए, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई, जिसमें कुछ और नेताओं ने यह दावा किया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के लिए उनसे संपर्क किया है। दिलचस्प बात यह है कि सुबह 11:30 बजे जब यह बैठक हुई, तब तक आम आदमी पार्टी लगातार यह कह रही थी कि पुलिस को इस खरीद फरोख्त की जांच करनी चाहिए और हमारी सुरक्षा एजेंसियां आखिर बैठे बैठे कर क्या रही हैं। हमें, हमारे विधायकों को, हमारे उम्मीदवारों को, हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर रही। लेकिन इसके थोड़ी ही देर के बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई और केजरीवाल का बयान दर्ज करने की उन्होंने कोशिश की, तो आम आदमी पार्टी यह कहने लगी कि यह जांच इस तरह से कैसे हो सकती है और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम बिना नोटिस के अरविंद केजरीवाल के घर पर आई कैसे। अब एसीबी का कहना है कि इस मामले में केजरीवाल आरोपी नहीं है बल्कि शिकायतकर्ता है और किसी भी शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए उसे नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। शिकायतकर्ता तो खुद कहता है कि मैं अपना बयान देना चाहता हूं ताकि पुलिस अपनी जांच पूरी करके अपराधी को पकड़ सके। और आज अरविंद केजरीवाल को भी बिल्कुल यही करना चाहिए था। हम आपसे आज पूछते हैं, अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं और आप पुलिस के थाने में जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं और पुलिस आपका बयान उसके लिए दर्ज करती है या आपकी शिकायत के लिए आपसे बात करती है, तो आप बात नहीं करेंगे। आप तो चाहेंगे कि पुलिस जल्दी से जल्दी आपका बयान दर्ज करे। और अगर पुलिस आपके घर आके आपका बयान दर्ज करती है तो और भी अच्छी बात है। आम आदमी को तो इतनी भी सुविधा पुलिस कभी देती नहीं। अगर आप शिकायत करने के लिए जाएंगे तो पुलिस आपके घर आकर शिकायत दर्ज नहीं करेगी, आपसे कहेगी कि आप थाने आइए, हमसे पहले समय लीजिए, थाने आइए, इंतजार कीजिए 2-4 घंटे और उसके बाद फिर आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी बड़ी मुश्किल से। लेकिन केजरीवाल साहब को तो घर बैठे बैठे ये विकल्प मिल रहा है और एसीबी की टीम उनके घर ही चली गई कि आप हमें बताइए, हमें पूरी जानकारी दीजिए, बताइए वो कौन लोग हैं, उनके फोन नंबर आपके पास होंगे, आपके पास कुछ और सबूत होंगे, हमें वो सबूत दीजिए और हम तुरंत ये शिकायत दर्ज करते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये चाहते ही नहीं। आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि एसीबी वाले हमारे नेता के घर पर कैसे आ गए। केजरीवाल के विरोध के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें एक नोटिस तो दे दिया, लेकिन वो केजरीवाल का बयान अब भी दर्ज नहीं कर पाए। इस नोटिस में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे। पहला, उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त वाला पोस्ट किसने लिखा था। उन्होंने ये पूछा है कि ये जो सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट लिखा है, क्या ये उन्होंने ही लिखा है या उनके नाम से किसी ने जाली पोस्ट तो नहीं कर दिया है। तो उन्हें ये बताना चाहिए कि ये पोस्ट किसने लिखा है, क्या उन्होंने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई अरविंद केजरीवाल साहब ने ही पूरे होशो हवाश में ये पोस्ट लिखा है और ये आरोप लगाया है। तो पहला तो ये कि ये पोस्ट उन्होंने ही लिखा है या किसी और ने। दूसरा, उन 16 उम्मीदवारों के नाम क्या हैं जिन्हें खरीद फरोख्त के लिए इस तरह के कॉल आए हैं। तीसरा, जिन मोबाइल फोन से ये कॉल किए गए उन सारे मोबाइल फोन नंबर्स की जानकारी किसके पास है और उनके नंबर्स और सारी जानकारी हमें दीजिए कि ये फोन कहां से आए हैं। चौथा, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर अपने उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त के जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के क्या कोई सबूत उनके पास हैं। और पांचवां, ऐसे नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए जो बिना सबूतों के इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एसीबी की टीम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान दर्ज करने के लिए भी वहां जाना चाहती थी, जिसके लिए वो खुद एसीबी के दफ्तर पहुंच गए और वहां उन्होंने शिकायत देकर बाकायदा इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की। हालांकि जो शिकायत संजय सिंह ने एसीबी को दी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको और हमें पता ना हो।
उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया पोस्ट को ही एक तरह से अपनी शिकायत के रूप में कन्वर्ट कर दिया और इन आरोपों के कोई सबूत नहीं दिए। और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वो 16 उम्मीदवार, वो 16 नेता कौन से हैं जिन्हें ये कॉल आए हैं और जिनकी खरीद फरोख्त की पेशकश की गई है। ये पूरा जो इनका षड्यंत्र है, ये मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है। यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए ये क्यों बैठे हुए हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है ये, कोई आम आदमी, आप कैसे बैठ सकते हो यहाँ पे? इस तरीके से ये कानून की धम सज्जा उड़ा रहे। अगर ये थोड़ी देर में नहीं गए तो हम इनकी शिकायत ऊपर करेंगे। कुछ नहीं दिखाया इन्होंने, कुछ नहीं दिखा रहे, इन्होंने धत्ता बना दिया कानून। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट। दोस्तों, ऐसी ही न्यूज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यूज वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।